ओम नमः शिवाय। देखा जाए तो मानव जीवन एक प्रसंग ही है जिसके अंदर जन्म से लेकर मृत्यु तक अलग अलग प्रसंग आते ही रहते। उसमें से जो लाइफ टाइम यादगार कोई प्रसंग है तो वो है लग्न प्रसंग। वो हर एक के जीवन में एक अनुभव अपना या खुद का होता ही है और होना भी चाहिए। पर यहाँ पे जब आप कुमार ज्ञान से जुड़े हो तो हम आज कुछ अलग ही बात करेंगे। जो भी बंदा हो जब शादी के लग्न के अंदर जाता है तो उसको मन दुख होता ही होता है। मुझे इतना इम्पोर्टेंस नहीं मिला, मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला। ऐसा क्यों होता है पता है आपको? उसके पीछे एक ही रीज़न रहा है और वो रीज़न ये रहा कि हमारी जो रूटीन लाइफ है वो सोफिस्टिकेटेड तो हुई है, मॉडर्न भी हुई है, पर साथ में इमोशनल लेस हो गई है। और जब ऐसी इमोशनल बात आती है तो हमारे अंदर जो भावनाएं भरी होती है वो एकदम से जंप मार के बाहर आती है। और उसी समय पे हम दूसरे से एक्सपेक्टेशन करने लगते हैं और वो जो एक्सपेक्टेशन करते हैं ना कुछ ज़्यादा ही हो जाता है। देखिए, सामने वाला तो प्रसंग लेके बैठा है तो वो अपने हिसाब से जितना भी हो सके, चाहे दूसरों को दिखाने के लिए या संभालने के लिए या दिल से कोई ना कोई एंगल से यथा योग्य आदर सत्कार जो भी हो सकता है वो करता ही है, ठीक है। परंतु कहीं ना कहीं वो कुछ चूक जाता है जाने अनजाने में, और वही बात दिल को चुभ जाती है। और जो जो एनर्जी के साथ हम लोग जो लग्न विवाह का प्रसंग में आए होते हैं उसमें एनर्जी कम हो जाती है और मन जो है वो नाराज सा हो जाता है। ऐसा क्यों होता है उसकी तो बात हो गई, पर क्या ऐसा होना चाहिए वो अपने आप को पूछना है। यहाँ पे रुक जाइए और एक बात याद रखिए कि आप कहाँ जा रहे, क्यों जा रहे, और उसके पीछे जो अपनी उमंगिक लागनी है, जो भावनाएं है, उसको संभाल के रखिए। वो क्या सुविधा के लिए ही है, आपको ये मिला, आपको नहीं मिला, आपको इम्पोर्टेंस दिया गया, आपको इम्पोर्टेंस नहीं दिया गया, आपका सेल्फी में आपको नहीं बुलाया गया, आपका सेल्फी आया ही नहीं, ठीक है। आपको जो मान सम्मान मिलना चाहिए वो नहीं मिला, कम मिला, क्या ज़रूरत है यार? आपको बुलाया गया है, इसका सीधा साधा और पहला मतलब निकलता है कि शॉर्ट लिस्ट में तो आप हो ही, मतलब उसके लिस्ट में तो आप हो ही, ठीक है। और उसके बाद आपको जो भी यथा योग्य मान सम्मान उसकी ओर से, उसकी कैपेसिटी के हिसाब से दिया जाता है। उस हिसाब से आप ले जितना मान सम्मान लिया है, मिला है, उसके लिए उसको धन्यवाद बोलो। आप और एक्सपेक्टेशन क्यों रखते हो? और एक्सपेक्टेशन या अपने हिसाब से रखी हुई एक्सपेक्टेशन के साथ जब उन्होंने जो हमें आगता स्वागता की है उसका कंपैरिजन जब हम करने लगते हैं तभी हमारा मन दुख होता है। दिल में एकदम से एक उबाऊ सा हो जाता है जो सीधा मुंह पे दिखता है, और फिर वही जो संसार में सांसारिक प्रक्रिया के द्वारा चलता है वही होता है। और क्या होता है? तो आज हम क्या करें उससे बाहर निकलने के लिए? कुछ नहीं करना है। हमें जहाँ तक हो सके वहाँ तक अपनी एनर्जी को घुमाना नहीं है। ये एक बार आप ट्राई करके देखो, ठीक है। फिर देखो आप तो अलग से एक अनुभूति आपको मिलेगी। जो पर्पस के लिए आप गए हो वो पर्पस, जो उद्देश्य है वो उद्देश्य पूर्ण होगा, पूर्ण होना ही चाहिए। कम से कम आप ये तो सोचो कि जब आप शादी के लिए जाते हो तो आप कितना खर्चा कर रहे हो। कम से कम ये तो सोचो कि आपने कितना टाइम दिया। कम से कम ये तो आप सोचो कि आपकी और उसकी जो भावनात्मक रिलेशन है वो कितना गहरा है। इतना तो सोचो। जब आप ये सब सोचने लगोगे ना तो मान अपमान, आपको दिया गया इम्पोर्टेंस, ये सब आप भूल जाओगे और आपको सिर्फ और सिर्फ सब जगह पे कृतार्थता ही दिखेगा।
कहने का तात्पर्य क्या है, हम क्यों ना अपनी मस्ती में रहे। हम ये नहीं कह रहे कि आप जाके ही आर्टिफिशियल हंसना चालू कर दो, आर्टिफिशियल गाना गाओ, डांस करो, ज़्यादा ठट्ठा मस्के, वो मैं नहीं कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि जो आपका स्वभाव है और जो भी स्वभाव है उसी हिसाब से कम उसको तो ईमानदार रहो, ठीक है ना। तो ये जब आप करते हो तो 2-3 एकदम से फ़ायदे होने वाले हैं। जो आजकल समाज के अंदर जो संबंध कट हो रहे या कम हो रहे, ये सब मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से वो अपने आप सुलझने लगेंगे। उससे बड़ा क्या है। कई बार होता क्या है कि उसको जो मन दुख हुआ है वो बहुत टाइम के बाद उसको वाया खबर पड़ती है, और जब ये सब जानकारी हाथ में आती है तो वो फिर क्योंकि वाया आई है तो उसके अंदर ऑफकोर्स मरी मसाला होगा ज़्यादा। इतना ही नहीं, वो जो कहना चाहता है उसकी जगह पे कुछ और ही बात आपके दिमाग में आती है और आपको और गुस्सा आता है, और फिर क्या होता है, और रिलेशन बिगड़ता है। उसको ऐसा नहीं करना चाहिए, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए, डायरेक्ट आके मुझे मिलना चाहिए, शादी में किन किन के ऊपर ध्यान दिया जाए, उसको तो अपना समझा था, वो कब से मानने लगा। यानी कि आप कोई भी रिलेशन में हो, अगर सीधा सट एक ही सेंटेंस में मैं आपको बताऊँ तो जब हम दोस्त की शादी में जाते तो हम क्या करते हैं, एक ही बात होती है ना, सिर्फ एंजॉय करो और सपोर्ट करो। दोस्त को कितना सपोर्ट कर सकते हो, उसमें कुछ सोचते हम लोग। अगर दोस्त ने बोला है मेरा जूता लेके आ, तो आप कोई भी पोजीशन पे हो, चाहे आप चेयरमैन क्यों नहीं हो, फिर भी क्योंकि आपके फ्रेंड की शादी है तो आप दौड़ के जाओगे, सीधा उसका जूता लेके उसको पहनाओगे भी। वहाँ पे तो आपको ईगो नहीं आता है, वहाँ पे तो आपको ऐसा नहीं लगता है कि ये सबके बीच में मुझे तूता बोल रहा है, या वहाँ पे तो आप प्राउड करते हो ना, हाँ भाई मैं तो करूँगा, मैं तो उसका फ्रेंड हूँ, मैं क्यों नहीं करेगा, मैं नहीं करेगा तो कौन करेगा। तो ये जो भाव है इसको अहर भाव बोलते हैं। अहर भाव अपने दिमाग में रखो और ये भूल जाओ कि आप उसके नाना चाचा काका फाफा फूई जो भी है वो सब भूल जाओ। हम अपने प्रियजन की, हमारे जो प्रियजन है उसकी शादी में हम आए हैं तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं वही सोचना चाहिए, और कुछ नहीं। अगर इतना सा छोटा सा बदलाव हम ला दें तो भी बहुत है। तो आशा करता हूँ आज का ये वीडियो भी आपको अच्छा लगा होगा। ओम नमः शिवाय।